तो शुरू करते हैं नया चैप्टर और ये है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है कि समीप आकर के एक नया शब्द बनाना। जैसे अगर हम कहें कि हार का मतलब क्या होता है, हार का जो गले में पहना जाता है उसको भी हार कहते हैं। कहीं आप हार गए कोई युद्ध, उसको भी हार कहते हैं। लेकिन अगर इसी में हम प्र जोड़ दें तो ये मिलकर हो जाता है प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है चोट करना। तो आपने देखा कि एक मूल शब्द था और मूल शब्द में कुछ जोड़ने पर एक नया शब्द बन गया। तो यही जो शब्द इसमें जोड़ा गया इसी को हम कहेंगे उपसर्ग। उपसर्ग मुख्यतः 5 तरह के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब ये आपसे परीक्षा में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में जो आपसे पूछा जाएगा ये होगा कि अतिकाल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अतिकाल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अतिकाल में लगा हुआ है अति। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर भी अति लगा हुआ है। पूछेगा कि अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ये होगा अपहरण। इसी तरह आपको परीक्षा में एक शब्द देगा या फिर ये दे सकता है कि अगर हम कार में कौन सा उपसर्ग लगा करके एक अच्छा शब्द बना सकते हैं, तो वहाँ पे 4 विकल्प होंगे। तो बस इसमें आपको जितने भी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आपको उनको ध्यान देना है और कौन सा उपसर्ग लगा है इसका भी ध्यान देना होगा। इस उपसर्ग का मतलब क्या होता है इस पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये हिंदी का है, उर्दू का है, ये आप खुद पढ़ते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अति की। अति मतलब होता है अधिक, ऊपर या फिर उस पार, और इससे जो शब्द बनते हैं यह है अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। अधि मतलब होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। इससे जो शब्द बनता है अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म। ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा हुआ है अधि। अध्यक्ष, अधिपति, ये भी कई बार पूछा गया है। अप मतलब होता है अभाव, बुरा, हीनता या फिर विरुद्ध। इससे बनता है अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकृति, अप्रयोग, अव्यय, अपवाद। अ मतलब होता है अभाव, मतलब अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार, इससे बनने वाले शब्द हैं। अनु मतलब होता है पीछे या फिर पश्चात, क्रम, समानता, इससे बनता है अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशूलन इत्यादि। आ का देखते हैं तो आ का मतलब होता है सीमा, समेत, और, कमी या फिर विपरीत। मतलब किसी भी शब्द का बदलने में भी, उल्टा करने में भी आ का प्रयोग होता है। जैसे आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण। तो आपको सिंपली बस ये देख लेना है कि उपनिवेश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में काफ़ी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहीं पर अगर आप मैक्सिमम शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परीक्षा में इससे फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो निर्भय जो शब्द है ये कई बार पूछा गया है कि निर्भय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो निर्भय में लगा हुआ है निर। इस तरह केवल नी नहीं है, नी के साथ र है और ये भी आधा। अव मतलब होता है हीनता, अनादर, पतन, अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष। उप मतलब होता है निकटता, गौण, सहायक या फिर हीनता, उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना इत्यादि। नी से है भीतर, नीचे, अतिरिक्त, इससे बनने वाले शब्द हैं निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। नि से बना है निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल। और निर का मतलब क्या होता है बाहर, निषेध या फिर रहित। परा मतलब होता है उल्टा, अनादर या फिर नाश, पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। परि मतलब होता है आसपास यानी कि चारों ओर या फिर पूर्ण, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिरिधि, परिपूर्ण। अगर आप शब्द का मतलब जानते रहेंगे, जैसे परिणाम का मतलब क्या होता है किसी का पूरे का रिजल्ट आ जाना, ठीक है। परिक्रमा का मतलब क्या है किसी के चारों ओर घूमने को हम परिक्रमा करते हैं। तो अगर पूछेगा कि इसमें कौन सा शब्द लगा हुआ है तो परि लगा हुआ है। परि का मतलब क्या होता है चारों ओर होता है। प्र से बनता है प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास, और इसका मतलब होता है अधिक, आगे, ऊपर या फिर यश। प्रति से प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, और इसमें है विरोध। इसका मतलब है प्रति मतलब होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। बी मतलब होता है भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता, और बीच से बनने वाले शब्द हैं विकास, विज्ञान, विशेष, विधवा, विवाद, विशेष,
विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश इत्यादि। सम मतलब होता है पूर्णता या फिर संयोग, और इससे बनने वाले शब्द हैं संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। सु मतलब होता है सुखी, अच्छा भाव, सहज, सुंदर, और इससे जो शब्द बनता है यह सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। तो परीक्षा में केवल आपसे यही पूछेगा कि सुकृत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है या फिर सुगम में जो उपसर्ग लगा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो सुगम मतलब कि इसमें सु लगा हुआ है और इसका मतलब होता है सहज। अध मतलब होता है आधे के अर्थ में हम अध कहते हैं, जैसे अधजला, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधसेरा इत्यादि। उसी तरह अ का प्रयोग होता है निषेध के अर्थ में, मतलब मना करने के लिए, जैसे कि अनपढ़, कहीं अ होता है और कहीं अन भी होता है। अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अमोल, अनजान इत्यादि। इसका मतलब होता है निषेध यानी कि विरोध में। उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं जहाँ पर एक कम है, जैसे 29, 39, 49, 59, 69 ये होता है। ये पूछा गया है कई बार। अ मतलब होता है हीनता, निषेध, जैसे अवगुण, अवघट, अवसर, औढर इत्यादि। दो मतलब होता है बुरा या फिर हीन, दुकाल, दुबला इत्यादि। नि मतलब होता है निषेध, निभाव, विशेष, और इसका मतलब होता है निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि। फिर बिन का मतलब होता है निषेध, जैसे बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम, बिन जाना। भर मतलब होता है पूरा या फिर ठीक, भरपेट, भरसक, भरपूर, भरदिन इत्यादि। कु मतलब बुराई होता है, कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। देखते हैं कुछ शब्दों को जो कि हिंदी के उपसर्ग हैं, हालांकि इनका प्रयोग कभी कभी आपको संस्कृत में भी देखने को मिलता है। तो इससे पहले वाला संस्कृत था, ये हिंदी है, आपको इसमें बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछेगा। अन का मतलब निषेध के रूप में होता है, अनमोल ये हमने अभी पढ़ लिया है, आधे वाले को भी पढ़ लिया है, उनको भी, भर, और ये भी हमने संस्कृत वाले में पढ़ लिया था, इसको भी हमने पढ़ लिया था। नी वाले को, अभाव वाले को भी पढ़ लिया था, जैसे अ का मतलब होता है अभाव, निषेध, अछूता, अथा, अटल ये शब्द है। क का प्रयोग होता है बुरा या हीन के लिए, जैसे कपूत, कचोट। कु का मतलब होता है बुरा के लिए, जैसे कुचाल, कुचैला, कुचक्र। अवगुण ये आपने पढ़ लिया है, भर पढ़ लिया था। सु मतलब अच्छा होता है और इसका मतलब सुडौल, सुजान, सुगढ़। अब देखिए यहाँ पे कई चीज़ें आपको कई बार दिख रही हैं और इसका मतलब ये है कि ये कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। जो चीज़ें आपको जितनी बार दिख रही हैं ये कई बार पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन कई जगह से लिए गए हैं इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। पर मतलब होता है दूसरा या फिर बाद में, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन मतलब होता है बिना, निषेध, या बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने ये शब्द है। इन शब्दों को देखिए जिनका प्रयोग उर्दू में होता है, उर्दू वाले शब्द ही हैं और इनसे जो भी शब्द बनते हैं ये उर्दू वाले बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे ला का प्रयोग जब भी होगा ये उर्दू का शब्द बनाएगा, जैसे लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। इसका मतलब होता है बिना, मतलब लाचार, बिना चार का, लाजवाब जिसके पास कोई जवाब नहीं है। बदल मतलब होता है बुरा, मतलब बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। बे मतलब होता है बिना, जैसे बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान ये सब इससे शब्द बनते हैं। कम मतलब होता है थोड़ा, कमसीन, कम ख्याल, कमज़ोर, कम दिमाग, कम खात। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि कमज़ोर कैसा शब्द है, तो कमज़ोर उर्दू का शब्द है। ये पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है कम। गैर मतलब होता है निषेध या फिर के बिना, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी इत्यादि। खुश से जो शब्द बनता है, खुश का मतलब होता है श्रेष्ठता के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुशदिल, खुशहाल इत्यादि। ना का प्रयोग होता है अभाव के रूप में, नाराज, नालायक, नादान मुमकिन, नादान, नापसंद, नादान। तो ये सारे शब्द हैं जिनमें क्या लगता है, ना लगता है। अल मतलब होता है निश्चित, अलबत्ता, अलगरज इत्यादि। बर मतलब होता है ऊपर, पर या फिर बाहर, जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त इत्यादि। बिल की मतलब होता है के साथ, जैसे बिलाखिर, बिल्कुल, बिलवजह। हम का मतलब होता है बराबर या फिर समान, हम उम्र, हमदर्दी, हमेशा इत्यादि। ब का मतलब होता है और या फिर अनुसार, जैसे बनाम, बदौलत, बस्तूर, बगैर। बा मतलब होता है सहित, जैसे बाकायदा, बाइज्जत,
जैसे बाइज्जत बरी किया जाए, मतलब इज्जत के साथ। बाअदब, बा मौका। सर मतलब होता है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिला मतलब बिना, बिला का, बिला वजह, बिला शक। हर मतलब प्रयोग में लाया जाता है और इसका मतलब है प्रत्येक, जैसे हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। दर मतलब होता है में, दरअसल, दर हकीकत। फिल या फी का प्रयोग होता है में प्रति के रूप में, जैसे फिलहाल और फी आद में। अब कुछ शब्द हैं जो कि अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, इनका प्रयोग से जो भी शब्द बनता है वो अंग्रेजी बनता है। जैसे अगर सब मतलब क्या होता है, जैसे नीचे होता है, फिर अधीन होता है। जैसे डिप्टी शब्द बनता है ना, वही यही मतलब है। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, मतलब एक इंस्पेक्टर है और उसके एक नीचे है और सब इंस्पेक्टर हो गया। सेम इसी का मतलब है डिप्टी, मतलब सहायक, और डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये साथ ही होता है लेकिन थोड़ा नीचे होता है। इसी को हम वाइस भी कहते हैं, जैसे वाइसराय, वाइस चांसलर, मतलब चांसलर का सहयोगी, वाइस प्रेसिडेंट, उप सहायक। जनरल का मतलब होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ मतलब होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का मतलब भी प्रमुख होता है, मुख्य होता है, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क इत्यादि। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि दुर्दिन में कौन सा उपसर्ग है, और ये आपको कमेंट करके बताना होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपके विकल्प हैं, आपको बता दें कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको इन्हीं में से बताना है, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर है प्रत्यय। देखिए, जैसे कि आपने उपसर्ग में देखा था, कोई शब्द उनके आगे जोड़ करके उनका मतलब बदल देता था, लेकिन प्रत्यय में जो शब्द लगता है ये बाद में लगता है और इसीलिए इसको हम प्रत्यय बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्र में पीछे होता है और उपसर्ग है, मतलब उ मतलब कि आगे होता है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आप आसानी से याद रखिए, प्रत्यय में जो भी शब्द लगेगा ये उसके पीछे लगेगा और ये उसका मतलब बदल देगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि बड़ा है और बड़ा में पीछे एक शब्द लग गया आई, तो बड़ा का मतलब होता है बड़ा वाला, और आई जब प्रत्यय लगा है तो इसका मतलब हो गया बड़ाई। बड़ाई मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो प्रत्यय में एक नया शब्द पीछे लगेगा और उसका मतलब बदल देगा। प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषाओं के प्रत्यय। संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं इनमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। कृत में क्या होता है कि क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उनको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे लेखक में देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो प्रत्यय लगा है अक लगा है, मतलब लेख, ले धन अक, लेख धन अक। नायक में उसी तरह अक प्रत्यय लगा है, गायक में भी अक प्रत्यय लगा है, पाठक में भी अक प्रत्यय लगा है। तो अगर कोई प्रत्यय क्रिया या फिर किसी धातु में लगा हो तो वहाँ पर क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा। जैसे अगर हम भुलक्कड़ में देखें तो अक्कड़ लगा है, इसी तरह अक्कड़ से घुमक्कड़ भी बना है और पियक्कड़ भी बना है। तैराक में आक लगा है और लड़ाक में भी जो शब्द लगाया गया है आक, और चूंकि यह पीछे लग रहा है इसलिए ये प्रत्यय है। जो शब्द आगे लगता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। अगला है तद्धित प्रत्यय। अभी आपने देखा कि जो कृत प्रत्यय होता है इसमें क्रिया या फिर धातु में प्रत्यय लगता है, लेकिन उसका उल्टा तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगता है तो इसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लघु है, लघु में हम त लगा दिए या ता लगा दिए तो हो गया लघुता। बड़ा है और बड़ा में हमने आई लगा दिया तो ये हो गया बड़ाई। सुंदर, सुंदर एक क्या है, यह एक विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है, और इसमें ता लगा दिया तो क्या बन गया, सुंदरता। उसी तरह बूढ़ा, इसमें हमने पा लगा दिया या फिर प लगा दिया तो क्या बन गया, बुढ़ापा। तो अगर ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ लगेगा तब इसे हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे, लेकिन अगर यही क्रिया अथवा धातु के बाद लगेगा तब इसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। संस्कृत के 2 प्रत्यय होते हैं, कृत जिसमें क्रिया और धातु के बाद प्रत्यय लगता है, उसी तरह जो दूसरा वाला है इसमें संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के बाद प्रत्यय लगता है। अब जो कृत प्रत्यय होता है इसके भी कुछ प्रकार हैं। कृत प्रत्यय में आपने क्या देखा कि कृत प्रत्यय में आप देख रहे थे कि यहाँ पे क्रिया अथवा धातु के बाद प्रत्यय लगाए जा रहे थे। तो इसमें होता है मुख्यतः 2 प्रकार, एक होता है विकारी कृत प्रत्यय और दूसरा होता है अविकारी या फिर अव्ययकृत प्रत्यय। तो विकारी में क्या होता है कि ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे शुद्ध संज्ञा, शब्द या फिर विशेषण बनता है। इसमें जो शब्द बनेगा अंतिम में वो या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा, भले ही क्रिया या फिर धातु में प्रत्यय लग रहा हो, लेकिन जो शब्द अंततः आपको मिलेगा वो शब्द क्या होगा, या तो शुद्ध संज्ञा होगी या फिर विशेषण होगी। तो इसे हम कहेंगे विकारी कृत प्रत्यय। और इसमें अगर
क्रियामूलक विशेषण या फिर अव्यय बनेगा तो ये हो जाएगा अविकारी या फिर अव्ययकृत प्रत्यय। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, आपको 1 से 2 बार देखना पड़ सकता है। यहाँ पे जो विकारीकृत प्रत्यय होता है इसके भी कुछ भेद होते हैं, जैसे इसमें कृतवाचक है, वर्तमान कालिक है और भूतकालिक कृदंत है। इसके अलावा जो हिंदी के प्रत्यय होते हैं इनके अंत में अगर इनको योग के आधार पर देखें तो ये 6 प्रकार से बनाए जाते हैं। कृतवाचक, गुणवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रिया योदक। अब इसमें जो पहला है कृतवाचक कृदंत, इसमें क्या होता है कि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है ये वाले शब्द होंगे, या तो आक लगेगा या फिर वाला लगेगा। वैया, त्रे, उक, उन्न, अंकु, आउ, आना, आड़े, आलू, इया, ईयल, एरा, एत, ओड़, ओड़ा, आकू, अक्कड़, वन, वैया, सार, हार, हारा इत्यादि प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा में ये बहुत कम ही पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है, ये भी पूछा जाएगा केवल कि बताइए तैराक में कौन सा प्रत्यय क्या प्रत्यय लगा हुआ है, तो तैराक में लगा हुआ है आक। इसमें ये प्रत्यय है और ये धातु है और इसका ये कृदंत यानी कि फाइनल रूप है। जैसे लड़ना में अगर आका लगा दे तो ये हो जाएगा लड़ाका, खेलना में अगर आड़ी लगा दे तो खिलाड़ी, गाना में अगर वाला लगा दे तो गाने वाला। उसी तरह जो गुणवाचक होता है इसमें जो प्रत्यय लगता है ये होता है आऊ, आलू, इया, ईयल, एरा, वन। तो इसमें जैसे कि टिकाऊं, टिकना में आऊ लगा है, सुहाना में वन लग गया तो सुहावन हो गया। कर्मवाचक जो कृदंत होता है इसमें औना, हुआ, नी, हुई इत्यादि प्रत्यय आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि चाटना, सूंघना। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो चाटना में अगर नी लगाएंगे तो चटनी बन जाएगा, सूंघना में अगर हम नी लगाएंगे तो सूंघनी बन जाएगा, बिकना में अगर औना लगाएंगे तो बिकौना बन जाएगा, खेलना में औना लगाएंगे तो खिलौना बन जाएगा। ये है कर्मवाचक कृदंत। इसी तरह करण में क्या होता है कि करण में आपको आ, आने, ई, ऊ, ने इत्यादि प्रत्यय का आपको योग दिखता है और करण में आपको पता है कि हमेशा साधन के बारे में पता चलता है। जैसे झूलना में अगर हम आ लगा दें तो झूला हो गया, रेतना में ई लगा दें तो रेती हो गया। उसी तरह अगला है भाववाचक कृदंत। भाववाचक में जो प्रत्यय लगता है ये है औ, आ, आई, आप, आया, आव, वट, हट, आहट, ई, औता, औती, तो, ता, ती ये लगता है। जैसे दौड़ना में अ लग गया दौड़ हो गया, घेरना में आ लग गया तो घेरा हो गया। उसी तरह अगला है और अंतिम है क्रिया योदक कृदंत प्रत्यय और इसमें लगता है ता, आ या फिर वा। जैसे बहना में ता लग गया तो बहता हो गया, भरना में ता लग गया तो भरता हो गया। अब देखिए कुछ डिफरेंस देखते हैं कृदंत और तद्धित में। अब यहाँ पे कृदंत में क्या होता है हमने आपको पहले भी बताया है कि ये क्रिया अथवा धातु में लगता है, ठीक। लेकिन अगर हम तद्धित में देखेंगे तो ये संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण में प्रत्यय देखने को मिलता है। यही इसका मुख्य डिफरेंस है। अब अभी तक आपने हमको पहला वाला बताया, अब दूसरा वाला है तद्धित प्रत्यय और ये होता है 8 प्रकार का। इसमें होता है कृतवाचक, भाववाचक, उनवाचक, संबंधवाचक, प्रत्ययवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक तथा अव्ययवाचक। एक एक को देखेंगे। कृतवाचक में क्या होता है, इसमें जो लगेगा इसमें होगा आर, आरी, इया, एरा, वाला, हरा, हार, दार इत्यादि। जैसे सोना है तो सोना एक संज्ञा है और संज्ञा में देखिए आर लगा है तो सुनार हो गया। जुआ है, जुआ में जुआरी हो गया, क्योंकि इसमें आर ही लगा है। उसी तरह भाववाचक में देवता में देखेंगे तो इसमें जो शब्द लगते हैं ये होता है आई, त्व, पन, वट, हट, प। जैसे देवता में त्व लग गया देवत्य हो गया, बच्चा में पन लग गया तो बचपन हो गया। उनवाचक में देखेंगे कि इनके अंत में आ, क, री, ओला, इया, ई, टा, टी, डा, डी, ली, वाह ये शब्द देखने को मिलता है। जैसे ढोलक में क लग गया ढोलक हो गया और ढोल में क के ढोलक हो गया, छाता में री लग गया तो छतरी हो गया। संबंधवाचक में हाल, एल, औती, आल, ई, एरा, जा, वाल, इया ये शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे नाना और हाल, ननिहाल, नाक और एल यानी कि नकेल। तो ये चैप्टर हार्ड है और आपको इसके शब्दों को याद ही करना पड़ेगा। परीक्षा में इसमें से जो सबसे आसान क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह बनेगा कि मानों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौरों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। थोड़ा जब हार्ड क्वेश्चन बनेगा तब आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय है, कृत है, तद्धित है या फिर तद्धित में कौन सा है। तो यह है अपत्यवाचक में, इसमें अ, आयन, ई, य लगता है। जैसे वासुदेव में अ लग गया तो वासुदेव रह गया, मनु में अ लग गया तो मानव हो गया, कुरु में अ लग के कौरव हो गया, नर में आयन लगा देंगे तो नारायण हो जाएगा। गुणवाचक में क्या होता है कि आपको अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, हा, हर, हरा
इड़ी, इत, इम, इ, इष्ट, एम, म, मान, ल, र, वान, वी, स, इमा, इल, इन, उल्लू, ये सब प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। जैसे भूख में आ जोड़ दिए भूखा, निशा में अ जोड़ दिए तो नैस, शरीर में एक जोड़ दिए शारीरिक, पक्ष में ई जोड़ दिए पक्षी, बुद्ध में ऊ जोड़ दिए तो बुढ़ में तो बुढ़ऊ, ये बूढ़ा होगा बुढ़ में। स्थानवाचक में क्या होता है कि अंत में आपको ई, इया, आना, स्थान, गाह, आड़ी, वाल, त्र ये शब्द आपको देखने को मिलता है। जैसे गुजरात में ई लगा दिया गुजराती, पटना में ये लगा दिया पटनिया, चारा में गा लगा दिया चारागा, सर्व में त्र लगा दिया सर्वत्र। अव्ययवाचक जो कि आखिरी है, तो इसमें क्या होता है कि आ, ओ, ओ, तना, भर, यो, त्र, दा और स प्रत्यय देखने को मिलता है। जैसे सर्वधंधा, सर्वदा, और एक में त्र जोड़ दिए एकत्र, कोश में वो जोड़ दिए कोशो, आप में स जोड़ दिए आपस हो जाता है। अब कुछ शब्द हैं जो कि फारसी में प्रयोग में लिए जाते हैं और जो इनको हम फारसी के तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके मुख्यतः 5 प्रकार है: भाववाचक, कृतवाचक, उनवाचक, स्थितिवाचक और विशेषणवाचक। भाववाचक में क्या होता है कि इसमें देखिए आपको आ, आना, ई और गी देखने को मिलेगा। जैसे सफ़ेदा, नज़र में आना, नजराना, खुश में ई खुशी, मर्दाना में गी मर्दानगी। इसी तरह जो इसमें कृतवाचक होता है, इसमें पेशकार होता है, मददगार होता है, दरबान होता है, ये प्रत्यय है और ये बीच में आपको मूल शब्द दिख रहा है। उनमें क्या होता है, जैसे तोप में क जोड़ दिया तुपक हो गया, संदूक में चा जो संदूक चा हो गया, बाग में ईचा हो गया बागीचा हो गया। स्थिति वाले में क्या होगा कि हैदर में आबाद जोड़ दिया तो हैदराबाद, दौलत खाना, ईदगाह, हिंदुस्तान, इसमें क्या लगा है उस्तान लगा है। ये हिंदुस्तान कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। विशेषणवाचक देखिए तो विशेषणवाचक में जैसे रोज का रोजाना बना है, सर्व में इंदा जोड़ के शर्मिंदा, अकल में मंद जोड़ के अकलमंद, उम्मीद में वार जोड़ के उम्मीदवार। यह है कुछ अंग्रेजी के तद्धित प्रत्यय, जैसे कि पेंट में अर पेंटर, नक्सल में आइट नक्सलाइट। तो ये कृत और गुणवाचक प्रत्यय हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक शब्द के साथ आपको या तो प्रत्यय मिलेगा या फिर उपसर्ग मिलेगा। कई बार आपको एक ही शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों देखने को मिल सकता है। जैसे ये है अभिमानी। अभिमानी में अगर आप देखेंगे तो इसको आप इस तरह तोड़ सकते हैं, अभि, ठीक, फिर मान और इसके साथ ई। तो इसमें जो ई लगा हुआ है ये प्रत्यय है, ये मान इसका मूल शब्द है और अभी लगा है आगे, यानी कि ये है उपसर्ग। उसी तरह अपमानित में अप है और यहाँ पे इत है। देखिए अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत इसका प्रत्यय है। परिपूर्णता में परि उपसर्ग है, पूर्ण इसका मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है। दुस्साहसी में दुस है उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देखने को मिल सकता है। जैसे बदचलन में बद चलन और ई लगा है, निर्दयी में निरुपसर्ग है, दया मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए उपकारक में उप उपसर्ग है, कार मूल शब्द है और क इसमें प्रत्यय है। तो यही था प्रत्यय। अब यहाँ पे देखिए करणीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि इसमें से करणीय में कौन सा प्रत्यय है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। तो अब पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य हिंदी ग्रामर का एक छोटा चैप्टर है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा क्योंकि काफ़ी आसान है। देखिए वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में कौन प्रधान है। वाक्य में कर्ता प्रधान है या फिर कर्म अथवा भाव। वाक्य में जो भी प्रधान होगा उसी आधार पर ये वाक्य बन जाता है। और चूंकि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव को प्रधानता दी जाती है इसलिए ये वाच्य के 3 भेद भी होते हैं। वाच्य के 3 भेद: कर्तवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होगा, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होगा और भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान और भाववाच्य जिसमें कि भाव प्रधान। अब देखिए ये है कृतवाच्य। कृतवाच्य जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होगा। मतलब इसमें जो भी क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी वो कर्ता के अनुसार ही लाया जाएगा। जैसे माली पौधों को सींच रहा है, तो इसमें कौन पौधों को सींच रहा है? माली। तो जो माली है ये क्या है? तो माली एक पुल्लिंग है, पुरुष है, ठीक। और इसके अलावा ये एक वचन है, ठीक।
अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पौधों को सींचने की बात है ये इसी के हिसाब से डिसाइड की जा रही है। अगर आप देखेंगे कि मजदूर इमारत बना रहे हैं तो इसमें कौन बना रहा है, तो मजदूर बना रहे हैं, यानी कि ये कर्ता है और यही इसका प्रधान है। तो जब भी इस तरह का वाक्य देखने को मिले जिसमें कर्ता प्रधान हो तो वहाँ पे कृतवाच्य होगा। अब आप देखेंगे कि कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं आ सकती हैं। अकर्मक मतलब कि जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसमें कि कर्म हो। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक है। कमला हंस रही है, इसमें कोई कर्म नहीं है, यानी कि अकर्मक है। लेकिन ये दोनों वाक्य कृतवाच्य हैं क्योंकि दोनों में कर्ता प्रधान है, एक में मोहन और एक में कमला। तो कहने का मतलब ये है इस स्लाइड का कि जहाँ पर कर्ता प्रधान होगा वहाँ पे कृतवाच्य होगा। उसी तरह अगला है कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है कि कर्म प्रधान होता है। जैसे मोहनी द्वारा पौधों को सींचा जा रहा है, मजदूरों द्वारा इमारत बनाई जा रही है। तो इसमें जो आपको लिंग और वचन दिखेगा ये कर्ता के अनुसार मतलब मोहिनी के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए जब भी कर्म प्रधान हो किसी भी वाक्य में तो उसको हम कर्मवाच्य बोलते हैं। उदाहरण आप देखिए, ये कई बार आपसे पूछा जाता है मोहन को बुलाया गया होगा, बात कही गई, सबूत इकट्ठे किए जाएं। अब कौन सबूत इकट्ठा कर रहा है इसके बारे में नहीं चर्चा की गई है। जैसे सबूत इकट्ठे किए जाएं तो इसमें नहीं मतलब है कि कर्ता कौन है। तो इस तरह में जहाँ पे कर्म प्रधान हो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अगर ये कहे कि पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है तब वहाँ पे पुलिस कर्ता हो जाती और ये कृतवाच्य हो जाता। चोर का पता लगाया जाए, कौन लगाए नहीं पता। गवाह को पेश किया जाए, कौन पेश करे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर्म प्रधान दिखाई देगा और जब भी कर्म प्रधान होगा वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अभी तक आपने देखा कि इसमें कर्ता प्रधान था और इसमें कर्म प्रधान था। अब ये है भाववाच्य। भाववाच्य में ये काफ़ी आसान है, इसमें आपको सीधे वाक्य देख कर ही आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर इसका परिभाषा आप देखेंगे तो इसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, अब पढ़ा नहीं जाता, अब खाया नहीं जाता, इस तरह अब चला जाए, इस तरह का जब भी आपको शब्द दिखे जिसमें ना तो क्रिया प्रधान हो ना तो कर्म प्रधान हो तो इस तरह के वाक्यों को हम कहते हैं भाववाच्य। तो इसको आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उसके द्वारा रोया नहीं जाता, इस तरह का शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो ये भाववाच्य हो जाता है। अब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बढ़ाने में आप देखेंगे कि कर्ता के बाद जो से या फिर के द्वारा होता है, इसमें के द्वारा होता है, केवल द्वारा आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे अमन चिट्ठी पढ़ता है तो इसमें अमन इसमें मुख्य है। ठीक, तो इसलिए ये कृतवाच्य हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम लिख दें अमन द्वारा चिट्ठी पढ़ी जाती है तो इसमें चिट्ठी मेन हो गया क्योंकि चिट्ठी पढ़ी जाती है। अगर इसको हटा भी दें तो भी ये वाक्य बन जाएगा, चिट्ठी पढ़ी जाती है। ठीक, अमन का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह ये कर्मवाच्य हो गया। तो इसमें क्या था कि हमने क्या शब्द जोड़ दिया, द्वारा शब्द जोड़ दिया। राम फूल तोड़ता है, राम के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, तो ये कर्मवाच्य हो गया। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये द्वारा लगा दिया गया। तो के द्वारा या फिर द्वारा लगा करके हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। कुल मिला के कहने का ये मतलब था। उसी तरह कृतवाच्य को हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। किस तरह, जैसे मैं नहीं सोता, ठीक, मुझसे सोया नहीं जाता। जैसे हमने आपको बताया था भाववाच्य में कि इस तरह के आपको शब्द दिखेंगे, मुझसे सोया नहीं जाता, राजू से तेज दौड़ा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। तो जैसे राजू तेज दौड़ता है, इसमें ये राजू मेन है क्योंकि राजू को हम हटा देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा वाक्य का। यहाँ पे राजू से तेज दौड़ा जाता है, चाहे दौड़ा नहीं जाता है। तो इस तरह हम जो कृतवाच्य होता है उसको भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो अब देखिए कुछ उदाहरण है। राम कहानी लिखता है, बताइए ये कौन सा इसमें वाक्य होगा। तो चूंकि इसमें राम प्रधान है, राम करता है और इसलिए क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। श्याम के द्वारा सब्जी काटी गई, हमने आपको बताया था के द्वारा का प्रयोग कब होता है। तो इसका उत्तर आप हमें बताएंगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अभी तक आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। तो अब हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण चैप्टर और ये है समास। समास वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये उतना मुश्किल भी नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके परीक्षा में। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब कि जब दो या दो से अधिक शब्द होंगे और उनको मिला करके एक छोटा शब्द बना दिया जाए तो उसी को हम कहेंगे संक्षिप्तीकरण, और यही होता है मुख्यतः समास में।
समास के भेद जो कि कई बार आपसे पूछा जाता है, परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो समास के भेद होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो इसमें थोड़ा विवाद है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि समास के भेद में से कौन नहीं है, लेकिन अगर आप इनको याद रखते हैं तो आपका जो सवाल है ये गलत नहीं होगा। समास के आपको 6 ही भेद बताना चाहिए। एक एक समास को देखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है ये अव्यय होता है। अब अव्यय का क्या मतलब है? अव्यय का मतलब ये है कि ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई मतलब असर ना पड़े, मतलब वो किसी भी लिंग के साथ वैसा ही रहे, किसी भी वचन में वैसा ही रहे, चाहे कोई भी कारक रहे वो शब्द वैसा ही रहेगा। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब इससे ज़्यादा विस्तार में चाहिए तो आपको अव्यय वाला चैप्टर देखना चाहिए। यहाँ पर जो इसमें पहला पद होता है ये अव्यय होता है और यही प्रधान होता है, और इसीलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि आप कुछ शब्दों को याद कर लीजिए, जैसे कि यथा, प्रति, आ। तो ये शब्द आपको जहाँ पर दिख जाए, जैसे यथाशक्ति, तो ये शब्द होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें जो यथा है ये एक अव्यय शब्द है। यथाशक्ति, यथाक्रम, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन्म, तो ये सारे शब्द अव्ययी भाव है। आजन्म मतलब होता है जन्म से लेकर, प्रतिवर्ष मतलब कि हर वर्ष, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, और यथाशक्ति मतलब कि शक्ति के अनुसार। तो परिभाषा में आपको केवल ये याद रखना है कि इसमें एक अव्यय शब्द होता है जो कि प्रधान होता है, और इसीलिए इसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है कि तत्पुरुष में दूसरा शब्द प्रधान होता है। अव्ययी भाव वाले में आपने देखा कि इसमें पहला जो अव्यय शब्द होता है वही प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष में दूसरा शब्द प्रधान होता है, और यह एक कारक के जो द्वारा समास का निर्माण करता है। इसमें आपको एक कारक जरूर दिखेगा, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे जो एक के लिए है एक कारक है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो यहाँ पर एक कारक है। राजमहल मतलब राजा का महल, तो यहाँ पर एक कारक है। तो तत्पुरुष समास में जो दूसरा वाला शब्द होगा ये प्रधान होगा, और यहाँ पर आपको एक कारक देखने को मिलेगा। अब चूंकि कारक कई प्रकार के होते हैं, इसलिए तत्पुरुष के भी कई भेद हो जाते हैं। कारक वैसे 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष का भेद होता है केवल 6। जिसमें से पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा आपादान, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, और छठवां अधिकरण तत्पुरुष समास। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो ये भी आप जानिए कि तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं ये 6 होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। अब इसमें से जो कर्म तत्पुरुष है इसमें क्या होता है कि इसमें आपको को शब्द छिपा हुआ दिखेगा। ठीक, कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो कारक होता है कर्म का, इसमें को शब्द होता है, तो इसमें आपको को शब्द छिपा हुआ मिलेगा। जैसे रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला, ग्रामगत ग्राम को जाने वाला, चाहे ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त हुआ, देशगत देश को गया हुआ, जनप्रिय जनता को प्रिय या फिर जन को प्रिय। तो यहाँ पर आपको को शब्द देखने को मिलेगा। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होगा कि को शब्द देखने को आपको मिलता है। परीक्षा में आपसे सीधे पूछेगा कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये है कर्म तत्पुरुष समास, या फिर केवल समास ही पूछ लेगा तो तभी आप बता सकते हैं कर्म तत्पुरुष है। करण में क्या होता है कि करण में आपको 2 शब्द दिखेगा, या तो के द्वारा होगा या फिर से होगा। ये शब्द छिपा हुआ दिखता है। अर्थ में आपको समास में हमेशा अर्थ पे फोकस करना है। जैसे स्वरचित, स्वरचित मतलब कि स्वयं द्वारा रचित, तो यहाँ पे आपको के द्वारा दिखा। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। धनहीन, धन से हीन। रस भरा, रस से भरा। भयाकुल, भय से आकुल। तो यहाँ पर जो आपको से दिखेगा इसका मतलब कि से उसके साथ ही रहेगा। आगे जब हम अपदान पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको से दिखेगा, लेकिन उस से का मतलब अलगाव से होगा। ठीक, इस से का मतलब साधन से होता है, लेकिन जो आगे पढ़ेंगे अपदान में उसका मतलब अलगाव होगा। यहाँ पे के द्वारा या फिर से आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान तत्पुरुष समास में आपको के लिए विभक्ति देखने को मिलेगी। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो जहाँ पर आपको के लिए विभक्ति का लोप होता हुआ दिखाई दे वहाँ पे क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास।
अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, यहाँ पर भी आपको से दिखाई देगा, लेकिन इस से का मतलब होगा अलग, अलगाव, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। जैसे पाप से मुक्त, ठीक, तो यहाँ पे ये पाप से अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो से लगेगा ये आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश निकाला मतलब कि देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत मतलब कि हटाना। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो जहाँ भी से का मतलब अलगाव की स्थिति में हो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा। आगे बढ़ते हैं और यह है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है कि आपको जो विभक्ति चिन्ह का लोप दिखाई देगा ये के होगा, का होगा, के होगा या फिर की हो सकती है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। जलधारा, जल की धारा। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। देश की रक्षा, देश रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। का के की अगर आपको दिख रहा है तो यह है संबंध तत्पुरुष समास। अगला है और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें आपको में या फिर पर देखने को मिलेगा। जैसे कार्य में कुशल, कार्य कुशल। वन में बास मतलब वनवास, में दिखा आपको। आत्मविश्वास, आत्मा, आत्मा नहीं यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। स्वयं पर विश्वास। जलमग्न, जल में मग्न। शरणागत, शरण में आगत। आनंदमग्न, आनंद में मग्न। आप बीती मतलब आप पर बीती। तो जहाँ पर भी आपको में और पर देखने को मिले वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो अभी तक आपने देखा तत्पुरुष समास के भेद, लेकिन इसके कुछ उपभेद भी हैं। जैसे अगर नत्थ तत्पुरुष समास में देखें तो ये है उपपद तत्पुरुष समास और दूसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इनका प्रयोग संयुक्त रूप से ना होकर के प्रत्यय के रूप में होता है। स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनका प्रयोग जब भी होगा एक प्रत्यय के रूप में होगा। जैसे नवचर, कृतज्ञ, कृतघ्न, जलद, लकड़हारा इत्यादि। अगर आप देखेंगे तो इन सारे शब्दों में कुछ ना कुछ प्रत्यय लगा हुआ है। यह है उपपद। और इसमें एक लुप्त पद होता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त ना होकर के पूरे पद के सहित लुप्त हो जाता है और यहाँ पर कोई समास बनता है तो इसे हम लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगर दही में डूबा हुआ बड़ा, इसको हम क्या कहेंगे, दही बड़ा। ऊँट से चलने वाली गाड़ी, ऊँट गाड़ी। पौन से चलने वाली चक्की, मतलब इसमें देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर के और ये इतना गायब हो गया। तो इस तरह में के समास को हम क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें अब आपको हमने स्टार्टिंग में नत तत्पुरुष समास बताया था। इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें एक निषेधात्मक शब्द मिलेगा, मतलब कि न मिलेगा जो कि मना करे। जैसे असभ्य मतलब न सभ्य, अनादि मतलब न आदि, असंभव मतलब कि जो संभव ना हो, अनंत जिसका अंत ना हो, मतलब आपको एक निषेध निगेटिव शब्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं नत तत्पुरुष समास। अगला है कर्मधारय समास। और कर्मधारय में क्या होता है कि बाद वाला पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि आपको विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान देखने को मिलता है। विशेषण क्या होता है कि उससे हम किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे श्याम सांवला है तो श्याम की बड़ाई बताई गई है सांवला, तो इसमें सांवला विशेषण हो गया और श्याम विशेष्य हो गया। तो इस समास का पहचानने का तरीका ये है कि इसमें बाद वाला पद प्रधान होगा और इसमें आपको विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान वाले पद आपको दिखेंगे। जैसे कमल के समान चरण, ठीक, जैसे इसमें जो चरण है उसकी बड़ाई की गई है, उसकी तुलना की गई है कमल से, तो कमल के समान चरण, इसको हम चरण कमल कहेंगे। ऐसा गगन जो कि नीला है मतलब नील गगन, इसमें विशेषण बताया गया है। ऐसा मुख जो कि चंद्र के जैसा है, चंद्रमुख। तो जहाँ पर भी विशेषण वाली बातें देखने को मिलेगी, उपमेय या फिर उपमान वाली चीज़ें देखने को मिलेगा, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा, बशर्ते कि इसमें पहला और बाद वाले में से बाद वाला पद प्रधान हो। पीला है जो अंबर, पीतांबर। महान है जो आत्मा, महात्मा। लाल है जो मणि, लाल मणि। महान है जो देव, महादेव। दृगु समास। दृगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके आगे आपको एक संख्यावाचक शब्द देखने को मिलेगा, और इसमें अगर आप संख्यावाचक को ध्यान देंगे और या फिर समूहवाचक को, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे नवग्रह, इसमें एक संख्या है, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पैरों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। सबके आगे आपको एक संख्या देखने को मिल रही है, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। तो इस तरह में जो शब्दों में दृगु समास होगा।
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और जो आखिरी शब्द होता है ये दोनों प्रधान होते हैं। और एक चीज़ और इसमें आपको देखना है कि ये पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन कई बार ये विलोम नहीं भी होते हैं। ठीक, तो आपको पूरा विलोम पे उतना भरोसा नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि इसमें दोनों पद प्रधान हो और जब हम इनको तोड़ें मतलब इनका विग्रह करें तो और, अथवा, या फिर एवं आना चाहिए। जैसे जलवायु, जल और वायु, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, नर नारी, नर और नारी, गुण और दोष, देश और विदेश। तो यहाँ पर इस तरह के शब्दों में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, दुख सुख, इस तरह के शब्द। अब देखते हैं अगला, और यह है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। तो अभी तक आपने देखा तो किसी में पहला किसी में दूसरा, जैसे द्वंद्व में दोनों पद प्रधान थे, लेकिन बहुब्रीहि में आपको दोनों पद प्रधान नहीं मिलेंगे। इन दोनों को जोड़ करके जो तीसरा शब्द बनेगा ये प्रधान देखने को मिलेगा। तो जैसे गजानन, इसमें गज है और आनन है, तो गज का आनन है जिसका। तो जब भी हम गजानन के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, गणेश जी। तो गजानन जब कहा जाएगा तो हमारे दिमाग में आएगा गणेश, और यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें ना तो गज प्रमुख है ना तो आनंद प्रमुख है, इसमें प्रमुख क्या है तो गणेश है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब नीलकंठ कहते हैं हम किसको, शिव को, यानी कि नीलकंठ का मतलब शिव, मतलब बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब पेट जिसका, गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, विष्णु। पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिसके, कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। तो इसमें से जो शब्द टूट कर मिल रहे हैं इसमें से दोनों प्रधान नहीं होते हैं। जब हम दशानन कहेंगे इसका मतलब क्या, रावण। तो इसमें तीसरा शब्द प्रधान होगा और इसीलिए इसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर समझ लीजिए। जैसे जब भी विशेष और विशेषण का मामला होगा तब क्या होगा, कर्मधारय होगा, मतलब जब भी किसी की विशेषता बताई जाएगी तब कर्मधारय होगा। लेकिन जब किसी तीसरे शब्द की ओर बात किया जाएगा तब बहुब्रीहि होगा। जैसे कोई वाक्य है और जिसमें कहा गया है नीलकंठ, और उस वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि नीला कंठ, उस व्यक्ति का कंठ नीला हो गया। ठीक, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का कंठ नीला हो गया, वो नीलकंठ हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि विशेषता बताई जा रही है उसके गले की, उसके कंठ की, तो यहाँ पे होगा कर्मधारय। लेकिन अगर हम कहें कि नीलकंठ भगवान प्रकट हो गए, तो जब हम नीलकंठ भगवान कह रहे हैं यानी कि उस वाक्य में जो नीलकंठ है इसका मतलब क्या है, शंकर भगवान। तो जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ बात करने लगे तो वहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि। तो चलिए इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिए। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से देखा है तो जलमग्न, जलमग्न शब्द का में कौन सा समास होगा, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या फिर दृगु। जलमग्न का जब आप तोड़ेंगे तो ये होगा जल में मग्न, और यहाँ पे अगर कोई विभक्ति देखने को मिलती है तो आपका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपके विकल्प हैं और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, और ये है वचन। वचन का मतलब होता है कि उस वाक्य में संख्या का पता लगाना। जैसे कोई भी संख्या कितनी है, ये जो वचन होता है आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप में दिखता है और इसमें संख्या का पता लगाया जाता है, इसे ही वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, तो इसमें लड़की कितना है, एक है। लड़कियां खेलती हैं यानी लड़कियों की संख्या एक से अधिक है, तो इसी को हम वचन कहते हैं। किसी भी वाक्य में संख्या का पता लगाने को ही हम वचन कहते हैं। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो वचन दो तरह के होते हैं। एक वचन मतलब कि इसमें एक संख्या का बोध होता है, बहुवचन मतलब कि एक से अधिक संख्या के बारे में पता चलता है। एक वचन का क्या मतलब है कि इस शब्द में हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ के एक होने का पता चलता है। जैसे एक लड़का है, वहाँ एक गाय चल रही है, सिपाही जा रहा है, बच्चा रो रहा है, कपड़ा पहन लिया गया, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मतलब कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, लेकिन एक हो, तो वहाँ पे एक वचन होगा। वहीं इसका उलट है बहुवचन, यहाँ पे एक से अधिक होगा। लड़के खेल रहे हैं, गायें चर रही हैं, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, स्त्रियाँ, लताएं, बेटे इत्यादि। तो ये काफ़ी आसान है। एक वचन का मतलब जिसमें एक वस्तु के, व्यक्ति के, पदार्थ के होने का पता चले, और बहुवचन में एक से अधिक। हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं। अब एक वचन को बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं।
अगर आकारांत है, मतलब इसके लास्ट में आकारांत शब्द है और पुल्लिंग है, तो आपको केवल ए लगा देना होता है और ए लगाते ही वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, कपड़ा का कपड़े। जब आकारांत हो लेकिन स्त्रीलिंग हो तो इसमें लास्ट में जो अ होगा उसके जगह पे ए लगा दिया जाता है। जैसे कि आँख है तो आँखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताब किताबें। लेकिन जब आकारांत हो और स्त्रीलिंग हो और लास्ट में आ आया हो, आकारांत हो, ये अकारांत था मतलब कि लास्ट में अ आएगा, ये आकारांत है मतलब कि लास्ट में आ आएगा, तो आ के जगह पे आपको ए कर दिया जाता है। जैसे कविता कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। तो इस तरह आप एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। जब स्त्रीलिंग शब्द हो और लास्ट में या आया हो तो इस या को हम किससे बदल देंगे, इस वाले या से, ठीक, जहाँ पे चंद्र बिंदु लगी होगी। जैसे बिंदिया, तो बिंदिया का बहुवचन इस तरह लिखा जाएगा। अब परीक्षा में आपको इसी तरह कंफ्यूज करेगा कि बताइए कि इसमें से कौन बहुवचन नहीं है। जैसे चिड़िया है, ये एक वचन है, लेकिन अगर यहाँ पे चंद्र बिंदु हम लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। बुढ़िया, और इसका बहुवचन कुछ इस तरह से होगा। नदी, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ। जब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में अगर आप दल जोड़ दें, वृंद जोड़ दें, वर्ग, जन, लोग या फिर गण जोड़ दें, तब उनका बहुवचन बनता है। जैसे सेना है तो सेना दल बहुवचन हो गया। आप एक वचन है, आप लोग। गुरु, गुरु एक वचन है, गुरुजन बहुवचन हो गया। श्रोता, श्रोता जन। इसके अलावा कई शब्दों को जब 2 बार प्रयोग में लाया जाता है तब बहुवचन हो जाता है। जैसे भाई है, भाई मतलब एक वचन, लेकिन अगर भाई भाई है तो बहुवचन हो गया। बहन एक वचन, बहन बहन मतलब बहुवचन। गांव, गांव गांव बहुवचन। घर, घर घर बहुवचन। शहर, शहर शहर बहुवचन। ये हो गया 6वां नियम एक वचन को बहुवचन बनाने का। जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत, उकारांत, आकारांत और औकारांत हो तब इनके पीछे ओ जोड़ दिया जाता है। मतलब कि अगर साधु है तो साधुओं, घर है तो घरों, दवा है तो दवाओं। इसके अलावा जब इकारांत और बड़ी इकारांत के संज्ञा हो तो लास्ट में यूँ जोड़ दिया जाता है। जैसे मुनि तो मुनियों, गली तो गलियों, नदी तो नदियों। ये है एक वचन से बहुवचन बनाने का फार्मूला या फिर नियम। कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा एक वचन में होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। आप इसको ट्रिक कर लें, यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दे देगा जनता जा रही है, तो आपको पता लगेगा कि जनता पढ़ने पे तो ऐसा लग रहा है कि बहुवचन है, तो आप बहुवचन ट्रिक कर देंगे। लेकिन माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, पानी, हवा, आग, दूध, वर्षा, ये हमेशा एक वचन होता है। इनका बहुवचन नहीं बन सकता, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। उसी तरह कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में होते हैं। प्राण, उनके प्राण पखेरु उड़ गए, तो आपको लगेगा प्राण तो एक ही होता है, एक वचन होगा, लेकिन नहीं, प्राण हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, लोग, प्रजा, रोम, बाल, समाचार, केस इत्यादि ये शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ये कहीं पर भी आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि ये बहुवचन है, और ये शब्द अगर कहीं दिख जाए तो ये समझ जाइए कि ये एक वचन है। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि नदी का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। बाकी के पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उनको जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।